सभी साथियों को जय भीम। रानाडे, गांधी, जिन्ना, इस बुक में बाबा साहब ने जो है रानाडे जी के बारे में काफ़ी कुछ जो है बताया, उनके जीवन संघर्ष के बारे में बताया, उन्होंने जो है समाज सुधार के लिए क्या कार्य किया उसके बारे में बताया। निष्कर्ष जब निकलता है तो बाबा साहब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वास्तव में जो समाज सुधार का जो कार्य किया था उसमें कितनी सफलता अर्जित की थी रानाडे ने। तो इस पर जो है आज की कड़ी में आप जानेंगे कि बाबा साहब ने इस पर क्या मतलब बताया, क्या चर्चा की बाबा साहब ने इस पर। और इसके अलावा उस समय जो समाज सुधार का कार्य कर रहे थे उनके सामने ऐसी 5 बहुत बड़ी समस्याएं थीं। वो कौन सी समस्याएं थीं जिसको सुधारने के लिए उस समय जो है समाज सुधारक प्रयास कर रहे थे लगातार। तो उन 5 समस्याएं कौन सी थीं तो जानेंगे आज की कड़ी में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं बाबा साहब के शब्दों में। बाबा साहब कहते हैं, रानाडे को उस क्षेत्र में कितनी सफलता मिली जिसमें उन्होंने इतनी प्रमुख भूमिका अदा की थी। कुछ अर्थों में यह प्रश्न बहुत महत्व का नहीं है। उपलब्धि कभी भी महानता का सच्चा मापदंड नहीं होती। वास्तव में अगर कोई व्यक्ति महान है, उसने कितनी उपलब्धि हासिल की, अगर उसी आधार में रिजल्ट के आधार पर अगर किसी की योग्यता को नापा जाए तो वह सही मापदंड नहीं है। वही बात बाबा साहब कहते हैं, कभी भी महानता का सच्चा मापदंड जो है वो उपलब्धि नहीं हो सकती। जैसा कार्लाइन ने कहा, कार्लाइन के शब्द हैं, हाय हम यह भली भांति जानते हैं कि आदर्शों को कभी भी व्यवहार में पूर्णतः मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता आदर्शों को, और यह ठीक ही होगा कि हम उसके किसी सहनीय सामीप्य को साभार स्वीकार कर लें। आदर्शों को हमेशा बहुत दूर ही रखना चाहिए। सिलर शिकायत भरे ढंग से कहते हैं, हमारे यह असहाय संसार में किसी भी व्यक्ति को वास्तविकता के अति अल्प परिणाम को पूर्णतया के पैमाने से नहीं मापना चाहिए कि जो है हम चाहते क्या उसी रिजल्ट के आधार पर क्या व्यक्ति की जो है पूर्ण जो उसका गुण है या मापदंड उसको जो है हम उसका नहीं नाप सकते। आगे कहते हैं, हम उसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मानेंगे, हम उसे एक रुग्ण असंतुष्ट मूर्ख व्यक्ति मानेंगे जो इस तरह का जो है मापदंड करता है। और फिर भी रानाडे की उपलब्धि का रिकॉर्ड बिल्कुल शून्य नहीं था। उस समय के समाज सुधारकों के समक्ष जो समस्याएं थीं वो प्रमुख क्या 5 समस्याएं थीं, वे राय बहादुर पी आनंद चार्ली द्वारा तैयार समाज सुधारक संबंधी विवरण में जो दी गई हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो वे 5 समस्याएं कौन सी थीं वो जो समाज सुधारकों के समक्ष, उसमें नंबर 1 पे उन्होंने दिया बाल विवाह। जो कम उम्र में शादी कर दी जाती, 10, 12, 8 साल के बाद जो शादी कर जाती है, बहुत बड़ी समस्या थी बाल विवाह की। तो इस पर जो है समाज सुधारकों ने काफ़ी सुधारने का प्रयास किया। दूसरा है विधवा पुनर्विवाह। विधवा हो जाने के बाद जो है जीवन भर उसका व्यवहार न करना या दूसरी जगह न करना, उसका जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाना। तो इस तरह से क्या है, उसके यहाँ पे सती प्रथा भी जैसे उस जो पहले जब ज़्यादा हुआ करती थी, तो ये पुनर्विवाह की जो है ये ना होने देना भी ये बड़ी समस्या थी समाज सुधारकों के सामने। तीसरा, हमारे देशवासियों के लिए विदेशों में भ्रमण या यात्रा की स्वतंत्रता। ये उस समय की बात कर रहे हैं कि हमारे लोगों को जो है विदेशों में जो है भ्रमण की यात्रा की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, तो यह भी एक समस्या थी। और चौथा, महिलाओं का संपत्ति का अधिकार। तो देखिए, महिलाओं का संपत्ति का अधिकार, महिला को जो है अधिकार विहीन रखा गया, उसे संपत्ति का, शिक्षा का किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। तो उसमें चौथे नंबर की सबसे बड़ी ये समस्या थी कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, और 5वें नंबर की समस्या थी महिलाओं की शिक्षा का अधिकार। तो ये प्रमुख 5 समस्याएं थीं जिस पर समाज सुधारक जो है उस समय कार्य कर रहे थे। तो रानाडे ने जो है इन पर जो है, तो यहाँ उपलब्धि की बात आ रही है, तो बाबा साहब कहते हैं 5 में से इस कार्यक्रम में से अधिकांश में उन्होंने सफलता प्राप्त की। यदि उनको पूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं भी हुई तो इसका कारण उनके सामने उस समय की विषमताएं थीं। उसको भी भूलना नहीं चाहिए कि उस समय जो है सामाजिक सुधार करने वालों के विरोध में ज़्यादातर कौन थे, जो राजनीतिक सुधार करना चाहते थे, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। आप पिछली कड़ियों में देखकर जान सकते हैं कि बाबा साहब ने जो स्पष्ट बताया कि रानाडे जी की जो है कार्य में किस तरह से उन्होंने बाधाएं उत्पन्न की। अंत में एक तरह से ये भी कहा जा सकता है जो सत्ता हासिल करने वाले लोगों की जीत भी हुई, रानाडे जी की हार हुई, ऐसा कहेंगे। लेकिन समाज सुधार की बात की जाती है तो समाज सुधार के मामले में उन्होंने काफ़ी कुछ जो है अर्जित किया, काफ़ी कुछ मतलब सफलताएं हासिल की। तो आगे और अन्य कड़ियों में आप जानेंगे कि बाबा साहब ने समाज सुधार में जो है किसके साथ जो तुलना की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।